Hello everyone, good morning. I am going to start the chapter Chandni. Listen carefully. Abu Khan kept goats as pets. He loved his goats, but they left him one by one. He bought a young, pretty goat and called her Chandni. Abu Khan is the main character of the chapter. Actually, he was single. He didn't have any other family member. मीन्स कि वो उसकी कोई फैमिली नहीं थी, वो अकेले रहता था. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ this person, Abu Khan. Once upon a time, there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. एक पर्सन होता है, बहुत ही मतलब बूढ़ा हो गया है ये पर्सन और अल्मोड़ा जगह पर रहता है. He was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. अब देखिए इसकी कोई फैमिली नहीं है मगर एज अ पेट ये गॉड को रखता है और कुछ गॉड्स जो हैं इसके पास हैं. ही गेव हिज गॉड्स फनी नेम सच एज कलुआ, मुंगिया और गुजरी. इनके बड़े फनी फनी से नाम दे रखे थे इस अबू खान ने. ही वुड take them out of for grazing during the day and talk to them as one talk to one's own children. अब देखिए ये जो गोट्स हैं वो इसके लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं. जिस तरह से फैमिली में लोग रहते हैं उसी तरीके से ये अपनी गोट्स के साथ में रहता है. अब क्या है कि ये उनसे उसी तरीके से रिएक्ट करता था, उनसे बातें करता था जिस तरीके से कोई खुद अपने बच्चों से बात करता है. एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट एंड पुट अ स्ट्रिंग अराउंड द नेक ऑफ ईच गॉट. क्या था कि ये दिन में तो क्या होता था कि वो खुली रहती थी है ना, अपना ग्रेजिंग वगैरह कराने ले जाता था बाहर. लेकिन नाइट में क्या होता था कि वो उनको लाता था और उनको उनकी नेक पर जो है स्ट्रिंग से उनको बांध देता था उनकी छोटी सी हट के अंदर. उनके पास एक हट थी जहाँ पर इन सारी गोट्स को वो एक साथ बांध देता था. पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स. अब क्या था, ये जो पुअर अबू खान है बेचारा ये अनलकी हो जाता है. क्यों अनलकी हो जाता है? इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स. Very often at night, one of the gods would pull and pull at the string till it broke loose, and then he would disappear in the hills beyond. क्या हुआ एक बार कि एक गॉड जो होती है वो अपने आप को ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, तो वो स्ट्रिंग को पुल एंड पुल करती रहती है, खींचती रहती है और फाइनली क्या होता है वो जो स्ट्रिंग होती है लूज हो जाती है एंड वो गॉड जो है वो हिल साइड पर चली जाती है. गॉड्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स. ये जो गॉड्स को ना बांध दिया जाता है, कहीं ट्री से बांध देते हैं स्ट्रिंग के साथ या पोल्स होते हैं उससे बांध देते हैं. गॉड्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. दे लव दियर फ्रीडम. ये जो गॉड्स होती हैं इनको इनकी फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है. दे लव दियर फ्रीडम. अबू खान्स गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. और जो अबू खान की गॉड्स थी वो कैसी थी? बहुत ही अच्छी ब्रीड थी इनकी. ठीक है, जो हिल साइड में जो गॉड्स होती हैं उसमें बहुत ही अच्छी दी बेस्ट हिल ब्रीड थी ये. दे टू लव्ड दियर फ्रीडम, सो वेन एवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. अब क्या होता था, ये जो गॉड्स थी दे लव्ड फ्रीडम, सो वो क्या करते थे कि चोरी छुपे वहाँ से चले जाते थे अबू खान को छोड़कर एंड हिल साइड जाते थे. देयर वॉज अ
वॉल्फ हु वॉज वेरी डेंजरस, एंड वो जो वॉल्फ था वो क्या करता था, इन गॉड्स को किल करके मार देता था और उसको क्या करता था, खा जाता था, उनको मतलब मार देता था। दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। अब ये गॉड्स जो हैं ये क्यों वहाँ पर जाया करती थी, सिर्फ उस वॉल्फ के द्वारा मरने के लिए वहाँ पर हिल्स पे जाया करती थी। वेन एवर वन ऑफ हिज गॉड्स डिसअपियर्ड अबू खान वॉज वेरी सैड। अगर कभी भी उसकी कोई भी गॉड डिसअपियर हो जाती थी तो बहुत कैसा हो जाता था, दुखी हो जाता था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द juiciest brass and grains that he gave them and all the love that he showed on them would not stop them unfortunate gods from running straight into the jaw of death। अब क्या बोल रहे हैं वो कह रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना जूसी ग्रास जो है उसे खिलाता है, ग्रेन्स अच्छे क्वालिटी के खिलाता है और वो उनको बहुत प्यार भी करता है, टेक केयर करता है, लेकिन फिर भी ये गॉड्स जो हैं हमेशा डेथ के मुंह में क्यों चली जाती हैं, बिकॉज हिल स्टेशन पे भाग जाती हैं और वहाँ पर ये जो वॉल्फ देख रहे हैं आप, ये जो वॉल्फ है ये गॉड्स को खा जाता है। would not stop them unfortunate gods from running straight into the jaw of death। अब क्या होता है, ये गॉड्स जो हैं वो सीधा मौत के मुंह में चली जाती हैं। आर दीज गॉड्स मैड, क्या पागल है ये, ही वॉन्डर्ड, और वॉज इट दियर लव फॉर फ्रीडम, और क्या इनका लव स्वतंत्रता के लिए प्यार है, ये फ्रीडम के लिए प्यार है ये, कि उन्हें अपनी उन्हें अपनी जो लाइफ है उसका भी उनको केयर नहीं है, है ना, वो अपनी लाइफ भी गवा देती हैं, इतना प्यार है कि वो अपने जीवन को भी उसमें गवा देती है। बट फ्रीडम मीन्ड स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। और क्या फ्रीडम का मतलब स्ट्रगल है, संघर्ष करना है, हार्डशिप है, इवन डेथ। फ्रीडम का मतलब ये तो नहीं है। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, अबू खान को उसके क्वेश्चंस के आंसर कभी नहीं मिल पाते हैं। वन डे व्हेन ऑल हिज गॉड्स हैड लेफ्ट हिम, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गॉड इन माई हाउस इवन अगेन। अब क्या होता है, एक दिन की वन बाई वन अबू खान की गॉड्स जो है हिल साइड पर जाती रही तो फाइनली अबू खान के पास एक भी गॉड नहीं रह गई, एंड ही वॉज आइसोलेटेड, कोई उसके पास कोई भी नहीं था, ही वॉज द सिंगल वन, एंड देन ही डिसाइडेड नॉट टू हैव अनदर गॉड। तब उसने डिसाइड किया अब मैं कोई गॉड यहाँ पर लेकर नहीं आऊँगा, बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल कि आप किसी भी एनिमल को अपने साथ रखते हो, आपको उसके साथ बहुत अटैचमेंट हो जाता है, फैमिली फीलिंग्स हो जाते हैं, और फिर वो एनिमल आपको छोड़ के जाता है तो आपको उतना ही दुख होता है जितना कि आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे दूर जाता है। तो I may yet live for a few more years but I will live without gods। वो कहता है कि हाँ हो सकता है अभी मेरी कुछ साल तक ज़िंदगी बची हुई है, लेकिन मैं अब क्या नहीं करूँगा, मैं इन गॉड्स को नहीं रखूँगा, मैं अकेले ही रहूँगा। However the poor old man was terribly lonely, he simply couldn't do without his pets। अब क्या होता है, थोड़े बहुत दिन तो वो थोड़ा गुस्से में या दुख में तो वो सोचता है कि मैं अकेले रह लूँगा, बट द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लॉनली। अब वो बुरी तरीके से क्या होता है, अकेला हो जाता है। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स। अब वो जो है उसके लिए जीना मुश्किल हो रहा था बिना पेट्स के। सो वेरी सून ही बॉट अ यंग गॉट। अब क्या करता है, एक यंग गॉट लेके आता है, उसकी एज थोड़ी सी कम होती है जिससे कि वो छोटी है अभी तो बहुत सालों तक उसके साथ रह जाएगी। ही थॉट अ यंग गॉट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। अब देखिए ये जो है ये सिर्फ सोचता है, प्लान करता है कि अगर मैं एक छोटी सी गॉट ले लूँगा तो वो पहली बात तो ये है कि काफ़ी सालों तक वो मेरे साथ रह जाएगी, क्योंकि उसकी काफ़ी साल होंगे जीने के लिए। और क्या होगा,
Very soon he bought a young goat. He thought, a young goat will stay with me much longer. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे साथ रहेगी वो गॉट. शी विल soon begin to love me. और बहुत ही जल्दी वो मुझे प्यार करने लगेगी. As well as the food. और मेरे साथ साथ वो मेरे खाने को भी जो मैं I give her every day. शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स. और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो हिल पर जाए. एंड ही लव्ड विद जॉय. और वो खुश हो जाता है, हंसता है बहुत जॉय के साथ, आनंद के साथ. द न्यू गॉट वॉज वेरी प्रिटी. शी वॉज वाइट एज स्नो. ठीक है, एक जो नई गॉट लेके आता है बहुत ही जैसी होती, प्रिटी होती, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. शी वॉज वाइट एज स्नो. कितनी वाइट है, जैसे कि स्नो. And had two little horns on her little head and a pair of gleaming. मतलब उसके सींग होते हैं छोटे छोटे से, उसकी रेड आइज होती हैं, बहुत प्यारी सी दिखती है. और कितनी वाइट है, जितना कि स्नो. शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. अब क्या होता है कि ये जो गॉट है ये अबू खान के साथ बहुत मस्ती करती है. और क्या करती है, अबू खान उसको बहुत सारी कहानी सुनाया करता था. विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनती है. एंड अफेक्शन, और उसको बहुत ज़्यादा अफेक्शन भी होता है अबू खान से. अबू खान कॉल्ड हर चांदनी विच मीन मून लाइट. अब देखिए अबू खान ने इस यंग गॉड का नाम क्या रखा था, चांदनी, जो कि आपके चैप्टर का नाम है. विच मीन्स मून लाइट. सबको पता है कि चांदनी क्या होती है. He loved Chandni and would narrate to her stories of all friends who were dead and gone. अब देखिए जितनी भी गॉड्स अभी तक वहाँ हिल स्टेशन पर चली गई थी, अब क्या था, अबू खान वो सारी की सारी स्टोरीज जो है इस यंग गॉड को, चांदनी को सुनाता था. क्यों सुनाता था, जिससे कि उसको पता चले कि यहाँ से छोड़कर अगर हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर एक खतरनाक टाइप का वॉल्फ है जो कि वहाँ पर गॉड्स को क्या करता है, किल कर देता है. मतलब ताकि वो थोड़ा सा डरी भी रहे और वो कभी वहाँ पर ना जाए. Several years passed. Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. अब देखिए बहुत साल निकल जाते हैं. Several years passed. बहुत साल निकल जाते हैं. चांदनी वॉज स्टिल देयर. चांदनी अभी तक अबू खान के साथ रह रही थी. अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री. वो अबू खान को ये बिल्कुल ट्रस्ट था, भरोसा था कि वो चांदनी जो है इस घर को छोड़ के नहीं जाएगी जहाँ पर उसे फ्री का खाना मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा सा क्वालिटी फूड मिल रहा है, फ्रेश एयर मिल रही है हिल साइड का. अलाश, ही वॉज मिस्टेकन अगेन. अब क्या होता है, यानी कि वो जो भी सोच रहा था वो सब क्या था, गलत था, वो सही साबित नहीं हुआ. चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप बाथ्ड इन द सनलाइट. अब क्या होता है, मॉर्निंग में क्या करती थी, हर मॉर्निंग वो हिल्स टॉप को देखती थी और उसी टाइम पर क्या करती थी, सनलाइट में बात करती थी. हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर. और जब वो देखती थी हिल साइड में तो क्या सोचती थी, हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर. कितनी सुंदर लग रही हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, कितना प्यारा सा सीन है, नेचुरल ब्यूटी है. शी थॉट हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम. और वो सोचती थी कि इतना ब्यूटीफुल नेचर है वहाँ का, तो जो वहाँ की ब्रीज, वहाँ की जो एयर होगी, हवा होगी, वो कितनी तरोताज़ा, कितनी अच्छी होगी. एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. और कितना अच्छा होगा कि मैं वहाँ पर हिल फील्ड्स पे भागकर जाऊं और वहाँ पर देखूं. हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. वहाँ पे चारों तरफ जाके मैं जो ग्रीन फील्ड्स हैं उनको जॉय करूं, उनका आनंद उठाऊं, कितना अच्छा होगा वहाँ पर.
She ran towards the hills but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. अब क्या होता था कि ये जो है टाई करा हुआ था, इसको अबू खान ने इसकी गर्दन में स्ट्रिंग बांधी हुई थी और जैसे ही वो हिल साइड की तरफ भागने की कोशिश करती है तो थोड़ी दूर पे झटका लगता है। द रॉप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर। जो वो स्ट्रिंग होती है वो उसको और दूर तक नहीं जाने देती है। ठीक है, हाउ शी हेटेड दैट रॉप। और वो इस रॉप को कितना ज़्यादा हेट कर रही है, क्यों? बिकॉज शी वॉन्टेड टू इन्जॉय द फ्रीडम, शी वॉन्टेड टू इन्जॉय द हिल्स नेचुरल ब्यूटी, शी वॉन्टेड टू गो देयर, दैट्स वाई शी हेटेड। She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her. अब क्या था कि उसने ग्रीन ग्रास खाना बंद कर दिया था। क्यों खाना बंद कर दिया था? बिकॉज उसके माइंड में क्या चल रहा था? हिल साइड का ब्यूटी उसके माइंड में चल रहा था। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर। जो भी ग्रीन ग्रास जो है अबू खान उसके लिए लाता था, क्वालिटी ग्रास लाता था, वो सारी खाना बंद कर दिया था। नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। और अब वो स्टोरीज भी उतने अफेक्शन एंड इंटरेस्ट के साथ में नहीं सुनती थी जो अबू खान को सुनाता था। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, ग्रो वेरी थिन एंड stared moodily at the hilltop bath in sunlight। और क्या होता था कि जब वो सनलाइट में बात लेने जाती थी बाहर तो फिर सिर्फ क्या करती थी? हिल्स टॉप को देखती थी बेचारी और खुद को क्या करती थी? कमज़ोर महसूस करती थी और उसने खाना पीना बंद कर दिया था, इसीलिए वो काफ़ी कमज़ोर हो भी गई थी। सिर्फ उसके माइंड में क्या चल रहा था कि मैं कब हिल्स को एंजॉय कर पाऊंगी। अबू खान डिडंट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश। अब अबू खान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि चांदनी को ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ना वो सही से खाती है, ना वो सही से स्टोरीज सुनती है और वो कमज़ोर होती चली जा रही है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली। आप देखिए चांदनी जो होती है वो कितनी अच्छी, वो फ्रेंकली अबू खान को सब कुछ बता देती है। कैसे बताती है? डियर अबू खान, सी सेड, प्रिय अबू खान, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़। वो अबू खान से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे एक बार हिल पर जाने दो, हिल्स पर जाने दो, मुझे नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई। अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक इस कंपाउंड में बंद रही तो मैं क्या हो जाऊंगी? ख़त्म हो जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब फाइनली अबू खान को समझ में आ गया कि चांदनी क्या चाहती है, चांदनी का मन क्यों नहीं लग रहा है। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। लेकिन जैसे ही अबू खान को पता चलता है कि चांदनी हिल्स पर जाना चाहती है, वैसे ही वो बहुत दुखी हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है। द अर्थन पॉट विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट fell from his hands and broke into 1,000 pieces। देखिए अगर किसी को कोई भी बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ मिलती है तो उसको बहुत ज़्यादा सदमा लग जाता है। तो हैंड में जो उसने ब्रेकफास्ट पकड़ रखा था चांदनी का, वो जो पॉट है वो गिर जाता है और बहुत सारे पीसेस में टूट जाता है। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी? अबू खान आस्क्ड। चांदनी आप मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? आई वॉन्ट टू गो टू हिल साइड, चांदनी आंसर्ड। चांदनी क्या करती है? आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। मैं तो हिल्स पर जाना चाहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हेयर? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रॉप। अब वो ये कहता है कि तुम्हें वो खाना अच्छा नहीं लग रहा है जो मैं देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा खाना लाऊंगा और मैं तुम्हारी जो स्ट्रिंग है उसका साइज़ जो है थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा जिससे कि तुम थोड़ा सा अच्छे से अपना इधर उधर फ्री होके टहल सको। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। नहीं धन्यवाद, मुझे कहाँ, मुझे हिल्स पर जाने दीजिए। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग? यू आर ऑब्स्टिनेट क्रिएचर।
क्या तुम पागल वागल हो गई हो? आपको पता नहीं है कि इतनी सारी गॉड्स वहाँ पर गई थी? एंड वॉट हैपन विद देम? वहाँ पर एक खतरनाक टाइप का वॉल्फ रहता है, वो क्या करता है? गॉड्स को किल कर देता है। तो देयर इज़ अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स। वो अबू खान फिर से चांदनी को बताने की कोशिश करता है। थ्रू स्टोरी भी उसने पहले भी बताया था, लेकिन फिर से बताता है कि वहाँ पर एक डेंजरस वॉल्फ है जो कि गॉड्स को मार देता है। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा कच्चा। अबू खान, सॉरी वेट,